हर्षित को शिवम दुबे से पहले बैटिंग करने के लिए भेजना क्या शिवम दुबे के कॉन्फिडेंस के साथ खिलवाड़ करना है? क्या तिलक वर्मा को बाहर बिठा के मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन को खिलाया जा सकता है? क्या श्रेयस अय्यर को जज करना आफ्टर जस्ट अ फ्यू गेम्स वो सही रहेगा? क्योंकि ऑफ कोर्स देयर इज नो बुमराह, देयर इज नो हार्दिक, देयर इज नो नीतीश कुमार रेड्डी, थोड़ी सी डिप्लीटेड हमारी बॉलिंग लाइनअप तो डेफिनेटली है। अब चौथे T20I का समय हो गया है और ये मुकाबला अगर हम नहीं जीतते हैं तो फिर हम श्रृंखला हार जाएंगे यार। और ये पहली बार होने वाला है जब हम 2 बैक टू बैक T20I श्रृंखला हारने की कगार पर खड़े हैं। तो फिर दिस इज डू और डाई, नो नेवर। तो मैंने कहा आप ही के सवाल ले लेता हूं, उसके दे देता हूं आज जवाब यार। हैशटैग आपकी वाणी इन हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? रियली होप कि आप अच्छे होगे, अपना ध्यान रख रहे होगे। आज वैसे विमल कुमार जी की तरफ भी हम चलेंगे इन अ लिटिल वाइल। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट किया कि नहीं किया? कर दो यार। करने में मतलब प्यार बांटने से बढ़ता है, तो उसको उसमें कंजूसी कैसी? कर दिया करो, लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। और एक हमारा आकाशवाणी मिनी का चैनल है, अगर आप सिर्फ स्क्रॉल ऐसे वाला करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप आ सकते हैं। ओके, आई एम जस्ट डूइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रीव्यू कि अब ये चौथा T20I इफेक्टिवली थर्ड है, पर सच ये है कि वो 2-0 से आगे हैं, 2 ही मैच बचे हैं। अब अगर ये मुकाबला नहीं जीतते तो वी आर डन एंड डस्टेड, राइट? अब बहुत ज्यादा क्या बदलाव आप करने की तरफ देखेंगे या चीजें बदल देंगे? क्या बैटर आपको अलग करने पड़ेंगे? संजू को ओपन करा दो, वैभव को बाहर बिठा दो, या संजू को बीच में ले आओ, तिलक को बाहर कर दीजिए? मतलब प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। तो आप ही के सवाल लेने वाला हूं मैं, क्योंकि चैनल आपका है। तो पहला जो सवाल आया वो आया जी विजय मौर्य जी का। अब ये पहला ही सवाल एक्चुअली डिफिकल्ट सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि भाई 4 T20I से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन सुन लेते हैं इनसे। हेलो आकाश सर, मेरा क्वेश्चन चौथे T20I से रिलेटेड है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे कई सारे बैटर आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग कर रहे हैं, जैसे कि तिलक वर्मा, उनका नेचुरल बैटिंग पोजीशन टॉप ऑर्डर है, लेकिन हम उनसे मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवा रहे हैं और कई बार उनको फिनिशिंग का रोल भी दिया जा रहा है, जो उनको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। और अगर हम अपने बैटिंग लाइनअप को भी देखें तो वहां पे कई सारे लेफ्ट हैंड बैटर हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लिए 2 लेफ्ट हैंड बैटर्स एक टाइम पे बैटिंग कर रहे हैं। ऐसे में ओपोनेंट के लिए काफी इजी हो जाता है हमारे अगेंस्ट प्लानिंग करना। तो क्या हम चौथे T20I के अंदर तिलक वर्मा की जगह पे संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में ला सकते हैं? क्योंकि संजू पहले भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर चुके हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, संजू एक राइट हैंड बैटर हैं। ऐसे में हमारे लिए लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन भी काफी इजी हो जाएगा। आपको क्या लगता है आकाश सर? ऑलराइट, आई हियर यू माय फ्रेंड। पर तिलक वर्मा हमारी टीम के वाइस कैप्टन है और तिलक वर्मा का अभी तक कोई प्रदर्शन पिछले अगर 4 मुकाबलों में भी देखोगे तो कोई खराब नहीं रहा है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिस नंबर पे वो बैटिंग करते हैं वो बैटिंग नंबर वैसे बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर ऐसे में आपने उनको वो वाला रोल अदा करने के लिए कहा है तो फिर वी नीड टू हैव अ बिट मोर पेशेंस, क्योंकि अगर वहां पे हम बदलते रहेंगे सब कुछ ना, ऐसे नंबर 6, 5, 6, 7 इस पे तो मैं कहता हूं सबसे कम बदलाव होने चाहिए, क्योंकि मौके ही कम मिलते हैं यार। हाई प्रेशर सिचुएशन में कम गेंदें खेलते हुए डबल के स्ट्राइक रेट पे आपको भागना पड़ता है। दैट्स नॉट इजी। तो मैं तो इस बात से बिल्कुल राबदा नहीं रखता हूं कि आप तिलक वर्मा को बाहर करके संजू सैमसन को लाएं, क्योंकि संजू को अगर ले भी आओगे तो फिर अगर यही बैटिंग ऑर्डर रहता है तो खिलाओगे कहां पर? अगर वैभव और अभिषेक ने ओपन करनी है, ईशान ने 3 पे खेलना है, 4 पे अगर श्रेयस मिलेंगे, तो 5 पे आप अगर संजू को रखना चाहते हो जस्ट बिकॉज यू वांट अनदर राइट हैंडर, इट्स नॉट गुड इनफ। और संजू की ऐसी भी क्या गलती है भाई कि खिलाएं, पहले तो खिलाते नहीं, आप ड्रॉप कर देते हो। द फर्स्ट मैन हु गेट्स ड्रॉप्ड, और उसके बाद द फर्स्ट मैन हु इज आल्सो शंटेड डाउन द ऑर्डर। ये काम हमने एशिया कप में भी उनके साथ किया था, नीचे भेजा था। उसके बाद इवेंचुअली वी चेंज आवर टैक्ट एंड हमने उनको कहा चलो आप ओपन करना शुरू करो, एंड फिर हम पहुंच गए विश्व कप उठाने के मुकाम तक। तो नहीं सर, मैं तो अभी तिलक वर्मा को बाहर नहीं करूंगा, और संजू को जब भी खिलाऊंगा I won't play him as a middle order batter, मैं उनके लिए ओपनिंग की जगह खाली करूंगा, क्योंकि वहीं पे सबसे अच्छा खेलते हैं यार। उनके साथ भी वो KL राहुल जैसा व्यवहार बर्ताव करना मुझे तो लगता है गलत है भाई। ये जो अगला सवाल है ये तो एक्चुअली बलराज जी का है, और ये हमसे काफी सवाल पूछते हैं एक्चुअली। बलराज जी, ओवर टू यू। हाय आकाश सर, दिस इज बलराज सियाल फ्रॉम द बल्लेबाजी। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि तीसरे T20I में शिवम दुबे से पहले बल्लेबाजी करने के लिए हर्षित राणा को भेजा गया, क्या इससे शिवम दुबे के कॉन्फिडेंस पे चोट तो नहीं पहुंचेगी? क्या हम हर्षित राणा को एज एन ऑलराउंडर इस्टेब्लिश करने के चक्कर में शिवम दुबे की स्किल्स और शिवम दुबे के टैलेंट को अंडर यूटिलाइज तो नहीं करने लग गए हैं? नहीं, सवाल तो आपका ठीक ठाक है। देखो, क्योंकि हैरान मैं भी हो गया था कि आपके 5 विकेट गिर गए पावर प्ले में, पहले तो यही हैरानी की बात है। उसके बाद हर्षित का पावर प्ले में ही नाम आ जाना, मतलब मैदान पे आ जाना, दैट वाज अ बिट ऑफ अ शॉक कि भाई शिवम दुबे को भेजो यार, मतलब हार तो वैसे ही रहे हो, बुरे हाल तो वैसे ही हो गए हैं। तो फिर ऐसे में हर्षित राणा को
इतनी जल्दी भेजना इट डिडंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। क्या इससे शिवम दुबे के कॉन्फिडेंस पे असर पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो। मतलब कॉन्फिडेंस के दृष्टिकोण से अगर मैं देखता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, किसी को आगे भेजो किसी को पीछे भेजो। द फैक्ट इज कि 76 रन पे ऑल आउट हो गए, इनफैक्ट 11 ओवर में हम पूरी टीम सिमट गए थे। अब ऐसे में कोई किसी की क्या ही बुरा मानेगा और क्या ही उसकी कॉन्फिडेंस पे डेंट पहुंचेगा, क्योंकि उनसे पहले कोई बैटिंग करने चला गया। हर्षित राणा दी ऑलराउंडर, दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि कहीं उनको ढूंढने के चक्कर में हम दुबे को अंडर यूटिलाइज तो नहीं कर रहे? नॉट रियली यार। आई मीन शिवम दुबे का अभी तक तो ठीक ठाक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट अब तो एक दिवसीय क्रिकेट में भी उनका नाम आ गया नीतीश कुमार रेड्डी की जगह। उनसे बॉलिंग भी अब तो काफ़ी करवाई जा रही है, चाहे वो आयरलैंड के मुकाबले हो या इंग्लैंड के, उनसे बॉलिंग करवा दी जाती है अमूमन। तो आई डोंट थिंक इट इज़ करेक्ट कि हम उनका अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और हर्षित को हम एज एन ऑलराउंडर प्रमोट करना चाहते हैं। सी हर्षित हैज़ दी ऑलराउंडर कैपेबिलिटीज़, तो उसका भी अच्छे से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उनके पास थोड़ा कम अंतर्राष्ट्रीय एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली आप उनकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा मौका उनको देते हैं, थोड़ा सा उनको आई मीन जस्ट गिव हिम मोर अपॉर्चुनिटीज़। पर नहीं, शिवम दुबे का मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कॉन्फिडेंस डाउन होने वाला है सिर्फ एक मैच में नीचे बैटिंग कराने की वजह से। चलिए जी, अगला सवाल जो है राहुल जी का। राहुल जी, इन शुरुआती मैचेस से श्रेयस अय्यर की कप्तानी को जज करना कितना सही है? जब हाल ही में हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे तो वहां पर हमारे पास व्हाइट बॉल क्रिकेट के दो सबसे बेस्ट प्लेयर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह थे, लेकिन श्रेयस अय्यर इन दोनों के बिना खेल रहे थे। और आयरलैंड दौरे पर और इंग्लैंड दौरे पर ये दोनों खिलाड़ी टीम के साथ होते तो शायद रिजल्ट्स कुछ अलग होते। तो आकाश सर, आपको क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर आगे जाके क्या टीम के लिए एक बेहतर कप्तान बन पाएंगे? सवाल तो भैया देखिए ठीक ठाक है कि अब वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर किस तरीके से आप इनकी कप्तानी को जज करेंगे। सी क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए जज, क्योंकि चीज़ें बदली हैं। देखिए, सूर्य कुमार यादव पहले कप्तान होते थे, अब आपने कप्तान बदल दिया, श्रेयस अय्यर को बना दिया। देयर इज नो जसप्रीत बुमराह, देयर इज नो हार्दिक पांड्या, देयर इज नो नीतीश कुमार रेड्डी। नॉट दैट कि रेड्डी विश्व कप खेल रहे थे, पर वो बदलाव आए हैं। तो ऐसे में जब बदलाव आते हैं और उसमें एक श्रृंखला तो वरुण चक्रवर्ती भी अवेलेबल नहीं थे, तो जब आप उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो लगता है कि यार टू अर्ली टू जज, और इतनी जल्दी जज क्यों ही करना है, क्योंकि आपका जो रास्ता बहुत लंबा है और विश्व कप की आप सोच रहे हैं वो तो 2028 में है यार। तो आज इतनी जल्दबाजी में कुछ बदलाव करना, कुछ चीज़ें बदल देना क्योंकि हमें लगता है कि वी नीड टू चेंज, इट वोंट बी राइट थिंग टू डू। और श्रेयस अय्यर की कप्तानी को इस बात से आंकना शुरू कर दें कि नहीं यार देखो अभी तो शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, देन वी विल नेवर बिल्ड अ टीम। मेरे विचार में पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि सूर्य कुमार यादव को 1-2 सीरीज़ और कप्तानी करने देनी चाहिए थी। दैट आयरलैंड सीरीज़ एंड दिस इंग्लैंड सीरीज़ की आप कप्तानी कीजिए, उसके बाद वी वांट टू मूव अवे। मतलब वो थोड़ा सा मुझे लगता कि रैंप ऑफ रैंप अगर सही रहता, अगर दिया जाता। अब वो किया नहीं है आपने, श्रेयस को दे दिया है राहुल मौका, पर दे दिया तो दे दिया यार। अब फिर उनके साथ थोड़ी देर टिके रहिए। अब बहुत जल्दी अगर हम इधर उधर भागना शुरू करेंगे तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, इज व्हाट आई फील। तो मैं नहीं जज करने वाला हूँ श्रेयस की कप्तानी को सिर्फ 1-2 सीरीज़ के प्रदर्शन से। ये अगला सवाल एक्चुअली जी करण जी का। करण जी बताइए। हेलो आकाश सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, इंडिया बार बार मैचेस हारते जा रही है और जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है गौतम गंभीर के द्वारा, जैसे हर्षित राणा को शिवम दुबे से पहले खिलाना, क्या इसका कोई फायदा मिलेगा टीम इंडिया को? और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा? क्योंकि इंडिया बार बार मैचेस हारते जा रही है और ये नहीं हो सकता क्या कि हर्षित राणा को हम लोग टीम इंडिया से ड्रॉप कर दें? हर्षित को लेके बहुत सारे सवाल आते हैं। करण जी आपका भी सवाल है। एक्चुअली मैंने हर्षित के आंकड़े निकलवाए यार, मैंने कहा यार एक थोड़े आंकड़े देखते हैं इनका किस प्रकार का प्रदर्शन रहता है। प्रदर्शन का खराब नहीं होगा, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। एक सेकेंड ना, मेरे पास कुछ नंबर्स मैंने इनके निकाले थे। एडिटर साहब आप भी डाल देना यार, क्योंकि नंबर्स उतने खराब नहीं है एक्चुअली। कहाँ मिस हो गए मेरे से, कहीं तो थे वो, शायद दूसरे फ़ोन में, शायद इसी फ़ोन में जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी में वो नंबर्स है, सॉरी। तो नंबर्स इतने ख़राब नहीं है, जितने मौके इनको मिले हैं उतना उन्होंने ठीक ठाक काम किया है। बेचारे बिना बात के ट्रोल होते रहते हैं हर बात पे। उनको एक बार पहले भेज दिया ठीक है, एक आधी बार वो देखिए आयरलैंड में तो ऑलमोस्ट मैच उन्होंने जिता भी दिया था, वो छक्का चुक्का ठीक लग जाता तो काम हो जाता था। तो आई डोंट थिंक कि हर्षित के चक्कर में ये इतना बड़ा कोई बवाल है। ही इज़ टैलेंटेड, ही इज़ अ परफॉर्मर। किसी सिफारशी नहीं है, सिफारशी इसलिए नहीं है क्योंकि खेल रहा है और प्रदर्शन अच्छा कर रहा है, गेंदबाजी भी करता है, बैटिंग भी करता है, फील्डिंग एक क्या जरूर छूट गया पर इज़ ऑल्सो अ डिसेंट फील्डर, इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूटर यार। तो हर्षित राणा को की जो हेट जो मिलती है, आई एम नॉट सेइंग कि आप हेट दे रहे हैं, पर जो हेट मिलती है इट इज़ अ लिटिल टू मच इन माई ओपिनियन। और गौतम गंभीर भी अब सोच रहे होंगे कि यार एकदम से आसमान में उड़ रहे थे, एकदम से धरती पे आके पटक दिया गया हमको कि कहाँ आप विश्व विजेता है और कहाँ आप एक मैच नहीं जीत पा रहे हैं। तो ये भी सच्चाई है। तो आई एम श्योर ही इज़ ऑल्सो हर्ट एंड ही इज़ ऑल्सो सीदिंग। पर अभी तो मैं कुछ ज़्यादा बदलाव की मतलब मैं पैरवी भी नहीं करूँगा कि आप वैभव को बाहर बिठा दो, फिर तो आपने कुछ गेन ही नहीं किया ना। फिर
आप 2 कदम आगे चले, फिर आप 3 कदम पीछे चले गए, तो फिर उसमें आपकी कहीं पे भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो आई लेट हिम बी यार, वो ठीक है, जाने दो अब जैसा है, मतलब आई वोंट रियली जज हिम टू मच। और हर्षित को तो छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। एक और सवाल है, विशेष का सवाल है एक्चुअली। सर, क्या आपके हिसाब से इंग्लैंड ने इंडिया को हराया है, या फिर ये इंडिया का बैड अप्रोच था जिस वजह से हमने मैचेस गंवाए हैं? और उसी हिसाब से 76 ऑल आउट भी एक बैड डे मान के हम चलें, या फिर ये इंडिया के T20I सेटअप के लिए वार्निंग साइन है? नहीं, देखो बात तो सही है, 2 बार ऐसा लगा। एक बार तो वो जो 17वां ओवर था, अगर वो 29 रन का ना होता, उसमें 2-3 नो बॉल ना होती, तो फिर काम ही नहीं होता, हम जीत जाते वो मुकाबला और हम 1-1 की बराबरी पे खड़े होते। तो एक तो वो जरूर अपनी गलती की वजह से आपने मैच गंवा दिया। अब दूसरा जो मुकाबला है उसके अंदर बैटिंग बहुत साधारण की यार, बहुत साधारण की, कि 41 पे 2 थे और 76 ऑल आउट हो गए यार। मतलब 5 विकेट तुमने पापले में गंवा दिए। थोड़ा पेस के साथ कठिन इस इम्तिहान जरूर हुआ है, पर आवर परफॉर्मेंस हैज़ लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। तो बहुत लंबा चौड़ा अभी उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वालिटी क्रिकेटर्स हैं। कई बार ये ऐसी बात अगर आप करो तो लोग कहते हैं कि नहीं सर आप ना सच नहीं बोल रहे, पर मैं क्या कहूँ, वैभव अच्छा नहीं है, अभिषेक अच्छा नहीं है, ईशान अच्छा नहीं है, श्रेयस अच्छा नहीं है। अभी तो कह रहे थे श्रेयस को खिलाओ यार, अब खिलाया तो मतलब मौका तो मिला है। तिलक वर्मा अच्छा नहीं है, वाइस कैप्टन ने रन्स बनाता हुआ आ रहा है। शिवम दुबे अच्छा नहीं है, अभी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेज देख लीजिए आप यार, खिलाड़ी तो अच्छे हैं यार, मतलब अभी अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये बात सच है। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, पर कोई लंबा चौड़ा अभी ये परेशानी का सबब तो नहीं है भाई। दैट इज़ व्हाट आई फील। अब आज के लिए आपकी वाणी में तो इतना ही है। चलते हैं ज़रा विमल कुमार जी की तरफ। हार गए, माहौल कैसा भाई साहब? विमल कुमार जी, एक आधा मैच जिता दो आप ही यार, टीम तो नहीं जीत पाई। आप आयरलैंड भी हुआ है, आप इंग्लैंड भी हुआ है हो, मतलब घूम ही रहे हो एक से दूसरी जगह पर मैच जिताओ। बताओ क्या माहौल है भाई? नमस्कार, आकाशवाणी के जितने हमारे साथी हैं उनको ब्रिस्टल से मैं स्वागत करता हूं। और अब इंडिया टीम जो है लास्ट लेग में पहुंच चुकी है T20 सीरीज के, और बैक टू बैक, और ये दौरे का पहला ऐसा मैच है जहां पर इंडियन टीम को अभ्यास करने का मौका नहीं मिला है। आप कहेंगे कि लगातार जो है टीम इंडिया जो है मैच तो खेलती हुई आ रही है, तो एक मैच में अभ्यास नहीं हुई है तो क्या दिक्कत है? नहीं, ब्रिस्टल का जो मैदान है इसके डायमेंशन अगेन यूनिक है, अनयूजुअल है, डीप पॉकेट्स हैं। यहाँ पर जो है कई नए खिलाड़ियों को सामंजस्य बिठाना आसान नहीं होगा। प्लस यहाँ का विकेट भी बड़ा अजीब सा है। अगर आप जो हाल के मैचेस देखेंगे, जो डोमेस्टिक मैचेस हुए हैं वो लो स्कोरिंग रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का पुराना मुकाबला हुआ था पिछले साल, उसमें हाई स्कोरिंग थे। विमेंस वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ था वो लो स्कोरिंग हुआ है। तो आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होगा, स्पेशली जब आप सीधे मैच के दिन जाके मैदान में जाएंगे। टीम इंडिया के लिए जो है, अगर आप बुधवार का दिन की बात करें तो वो सफ़र का दिन रहा। टीम इंडिया नॉटिंघम से ब्रिस्टल आई, होटल में चेक इन किया, सब लोगों ने आराम किया, और हम उम्मीद करते हैं कि ये टीम जो है एनर्जाइज्ड होगी और आपको जो है नज़र आएगी बुलंद हौसले के साथ। ये जो टीम जो है आपको नज़र आएगी। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि जब हम आपसे दोबारा मिलें तो इंडियन टीम की जीत के बारे में चर्चा करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट विमल। इनके चैनल को भी ज़रा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। वही प्यार हमारे चैनल को भी दीजिए, वो हमारे आकाशवाणी मिनी को भी दीजिए, आकाशवाणी क्लिप्स को भी दीजिए। लेट्स जस्ट हैव अ मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मल्टीपल चैनल प्यार मोहब्बत, सो दैट बहुत सारा कंटेंट सर्व मैं आपको करना चाहता हूँ। लंबा लॉन्ग फॉर्म भी करने का मन बना रहा हूँ, तो उसके लिए तैयारी हो रही है कि क्लिप्स तैयार हो सकें, यानी कि वो शॉर्ट्स के लिए आपके पास क्लटर एक जगह ना हो ज़्यादा। सो आई एम ट्राइंग ऑल ऑफ दैट। तो प्लीज़ डू कीप सपोर्टिंग, डू कीप लविंग। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इस चैनल को भी वैसे लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर लो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो यार। आई रियली होप कि भारत ये मुकाबला जीत जाए और श्रृंखला को अलाइव रखे। कर लो भाइयों, प्लीज़ प्लीज़, बैटिंग अच्छे से करो यार।